अरे मौसी आप। हाँ, अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। क्या हुआ मौसी जी? कुछ नहीं, तुम्हारे मौसा जी से झगड़ा हो गया मेरा। क्यों? क्यों क्या? उनसे कितने टाइम से मैं बोल रखी थी कि हाँ मुझे घूमने जाना है, घूमने जाना है, लेके चलो। नहीं, नहीं जा सकता, काम है, घर है। तो देखें घर और काम। मैं अपना यहाँ आ गई। इतनी सी बात पे आप छोड़ के चली आई और मौसा जी ने आपको जाने दिया? हाँ। मनाने की कोशिश नहीं करी आपको? नहीं। क्या मौसा जी हैं, उनको समझ ही नहीं आता। अरे मौसी, मैं होता ना तो सही बता रहा हूँ, मैं तो अपनी वाइफ को ना अपने घर से जाने ही नहीं देता। और एक मौसा जी, थोड़ी सी लड़ाई हुई और आपको जाने भी दिया उन्होंने। क्या ही कर सकती हूँ मैं? तुम ही बताओ। क्या ही क्या कर सकते हो मौसी, बहुत सारे उपाय हैं। आप उन्हें रिझा सकती थी, जरूरी था कि आपको उनके ऊपर गुस्सा करना? पिंटू, तुम्हें नहीं पता अपने मौसा के बारे में, ठीक है? मुझे पता है, मैं जानती हूँ। अरे वैसे तो मौसा जी इतने अच्छे हैं। सब दिखावा है उनका। मैं नहीं मानता। हाँ, तुम मानो नहीं मानो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे झेलना पड़ रहा ना, मैं झेल रही हूँ ना। देखो मौसी जी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपकी शादी को काफी साल हो गए, लेकिन ऐसी कोई शिकायत पहले तो सुनने को मिली ही नहीं। बताती नहीं थी ना मैं, खुद ही खुद सहती रहती थी। तब नहीं बता रही थी, अब वो कहते हैं ना हद पार हो गया है, तो बोलना पड़ रहा है। वैसे दीदी और जीजू गए? मम्मी पापा नहीं है यहाँ पे। कहाँ गए? आप जिद कर रही थी मौसा जी से घूमने की, और वो दोनों घूमने चले गए। बताओ, मेरी बहन की किस्मत ही अच्छी है, मेरी खराब निकल गई। नहीं, मम्मी भी कई बार जिद करती हैं, तभी तो पापा लेके जाते हैं। आखिर लेके तो जाते हैं ना, झगड़ा तो नहीं करते। जीजू तो बहुत अच्छे हैं, मेरी किस्मत में ऐसा आदमी था। ठीक है, छोड़। वो कमरा तो खाली होगा ना, गेस्ट रूम? हाँ, गेस्ट रूम खाली है, मम्मी पापा का भी दोनों कमरे खाली हैं। और तुम, आपको तो पता ही है ना, मेरा वाला रूम भी खाली है। मतलब मैं अकेला ही सोता हूँ उस रूम में। हाँ सही है, फिर मैं कहीं भी सो जाऊंगी। कब तक आएंगे वैसे वो दोनों? कुछ पता नहीं। बता के भी नहीं गए? अरे, मम्मी पापा का जब भी मन करता है ना, वो तो निकल जाते हैं रोमांस करने के लिए। सही कह रहा तो रोमांस से वो लोग भरे हुए हैं, जब मन करता है बाहर निकल लेते हैं। अच्छा, आप बताइए, इतनी दूर से थक के आई हैं, पानी लाऊं मैं आपके लिए? नहीं, मैं आराम करूंगी। ठीक है, मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है। हाँ, ये कमरा ठंडा है, यहीं पर आराम कर लेती हूँ। एक काम करता हूँ, मौसी जी को चाय बना के दे देता हूँ। मौसी जी इस रूम में तो है नहीं। अरे मौसी जी, आप मेरे कमरे में? हाँ, वो कमरा बहुत गर्म था ना, और ये कमरा ठंडा है इसलिए। इससे अच्छा था आप मम्मी पापा के रूम में चली जाती, उसमें तो एसी भी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि दीदी और जीजू के कमरे में तो एसी लगा हुआ है। अब चाय लीजिए। थैंक यू। मतलब तुम चाय बनाना भी सीख गए हो अब तो? हाँ, वो क्या है ना, मम्मी पापा का कुछ पता नहीं है, वो कभी कभी बाहर चले जाते हैं तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अच्छी बनाई है। अच्छी लगी आपको? हम्म। मुझे बहुत कुछ बनाना आ गया अब। तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है ना, तुम्हें सब कुछ बनाना आता है, दीदी जीजू और घूमने चले जाते हैं, किसी को किसी चीज की टेंशन नहीं है। और एक मैं हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप मौसी? और क्या बोलूं मैं, तुम्हारे मौसा इतना सा भी ध्यान नहीं देते मुझ पे। अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना तो मुझ पे ही छोड़ देना है। हाँ, तुम ही करो। ये नहीं देखिए, होता कि वो आगे हाथ बटा दे थोड़ा सा। देखिए, अब वो आप पे ध्यान नहीं देते तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आप आ गए हैं ना यहाँ पे, मैं आप पे पूरा पूरा ध्यान दूंगा। हम्म। लेकिन जब तक यहाँ रहूंगी तभी तक तो, उसके बाद तो मैं चली जाऊंगी ना। वैसे कब तक आप इस तरीके से मौसा जी से नाराज रहेंगी? जब तक तुम्हारे मौसा जी मुझे मनाने नहीं आएंगे। मतलब? मतलब कि हाँ, जब वो आ जाएंगे। याद तो उन्हें आएगी ना, आज नहीं तो कल आएगी। देखिए मौसी, जिस तरीके से आप लड़के आई हैं ना और गुस्सा करके आई हैं, मुझे नहीं लगता मौसा जी यहाँ आएंगे। अच्छा।
फिर क्या करूं मैं? आप ही कुछ उपाय निकालिए जिससे मौसा जी यहाँ खींचे चले आए। अरे अगर मेरे मेरे पास ये उपाय होता ना तो मैं यहाँ नहीं होती, मैं अपने घर पे ही होती। तुम ही बताओ ना, ऐसा क्या करूं मैं जिससे तुम्हारे मौसा जी भागे भागे यहाँ आ जाए? एक काम कीजिए, हम्म? अम, बोल दूं क्या? बोल दूं क्या? मतलब बोलो, अब पूछ रही तो बताओगे ना। मेरे साथ की पोस्टिंग पोस्ट कर दीजिए सोशल मीडिया पे। तुम्हारे साथ एक फोटो में पोस्ट कर दूं? पर तो उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे नहीं, पप्पी करके। तो फिर क्या, मौसा जी को शक पैदा हो जाएगा, और मौसा जी को तो आपको पता ही है ना। लेकिन वो तुम्हें जानते हैं ना, तुम ऐसे नहीं हो तो उन्हें शक नहीं होगा। मौसा वो जी तो मुझे शरीफ समझते हैं क्या? हाँ, क्यों तुम शरीफ नहीं हो? उस लड़की के साथ मुझे मौसा जी ने जब पकड़ा था। अरे तो क्या हो गया, जवान हो, इतना तो हर कोई करता है। और तुम्हारे मौसा भी कोई कम नहीं है, उन्होंने भी अपने जवानी में बहुत गुल खिलाए हैं। तो अभी उन्हें चिढ़ा दीजिए ना। मतलब? मतलब क्या, देखिए, मौसा जी ने जवानी में गुल खिलाए, हम्म। आप अभी गुल खिला लीजिए। अब कहाँ? उन्हें जेलस फील कराइए। जेलस फील कराऊं? ये तो तुम काफी अच्छी बात कर रहे हो, मतलब आइडिया अच्छा है। उन्हें जेलस फील कराने के लिए तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन किसके साथ? कौन करेगा मेरी हेल्प? मैं हूं ना, आपकी हेल्प करूंगा। देखिए मौसी जी, अम, वैसा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हाँ, एक दोस्ती वाला रिश्ता तो हम लोगों के बीच में हो ही सकता है। वो तो है ही, हो सकता है क्या है। तुमसे इसलिए तो सारी बातें मैं शेयर करती हूँ। तो बस, आप सोच लीजिए, आपका भांजा जवान है, आपकी इससे थोड़ा ही कम होगा, लेकिन हाँ, आपकी सारी बातें समझते हैं। हम्म। लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। अब डर किस बात का है? कहीं दीदी और जीजू को गुस्सा आ गया तो, कि तू क्या कर रही है मेरे बेटे के साथ? मम्मी पापा को मैं देख लूंगा, या फिर आप ऐसा कर सकती हैं, आपकी नज़र में कोई हो तो मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ आपकी। अरे नहीं, मेरी नजर में कौन है? आम, नहीं, वो चलेगा क्या? तुम्हारा दोस्त, कौन? क्या नाम था उसका? अरे वो है नहीं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा है, उसकी दाढ़ी मूछ है। नहीं, आपको पता है, एक नंबर का लफंगा है वो। हाँ। हम्म। वो सीरियस कहीं हो गया तो? अ, खैर, आप ट्राई कर सकते हैं वैसे। नहीं 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 नहीं, जब वो लफंगा है तो मैं ट्राई नहीं करूंगी। तो तुम ही कर लो ना। मैं हाँ। मैं तो कब से आपसे यही बात बोल रहा हूँ। कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मम्मी पापा के रूम में चलिए ना, वहाँ तो एसी भी लगा है। हाँ सही कह रहे हो, वहीं बैठ के बातें करते हैं। लेकिन दिमाग लगाओ कि आखिर करे क्या और कैसे करें हम। चलिए, एसी में बैठ के बात करते हैं, दिमाग लगाते हैं, कुछ आइडिया निकल ही आएगा। आइए यहाँ बैठिए, ठीक है। एसी चलाइए। तो अब इस रूम में कैसा लग रहा है आपको? अभी अच्छा फील हो रहा है। अब लग रहा है सांस पे सांस आई। अब तो उस वाले रूम में बैठी हुई थी, हम्म। उसमें तो आपका दिमाग चल भी नहीं रहा होगा। दिमाग मेरा कुछ काम नहीं कर रहा था। मेरे दिमाग बस एक ही चीज चल रहा था कि आखिर तुम्हारे मौसा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ देखिए, आइडिया आया तुम्हें? अब मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो मुझे बता सकती हैं। हम्म, फिर ठीक है, तुम्हारा वाला आइडिया ही बेस्ट है, वही करते हैं हम। पोस्टिंग करेंगी हाँ। सोशल मीडिया पे? अब वो तुम्हारे मौसा जी देखेंगे ही देखेंगे, और जब वो देखेंगे तो उनके अंदर आग तो लगेगी पक्का। आग नहीं, मुझे लगता है आग बबूला हो जाएंगे। फिर तो भागे भागे यहाँ पे आएंगे। अब फिर क्या, उसके बाद आप उनके साथ चले जाना। ऐसे कैसे? जब तक वो मनाएंगे नहीं मैं नहीं जा सकती। अरे हाँ, मौसा जी को मैं कह दूंगा कि मौसा जी, थोड़ा मौसी को मना लीजिए, वो क्या है ना, नाराज है आपसे। या फिर ऐसा करते हैं, तुम अपने मौसा जी को कॉल करो और उन्हें बोलो कि मौसी जी बहुत ज्यादा परेशान है और अब वो दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही हैं। हाँ?
नहीं मौसी, ये काम मुझसे नहीं होगा। मतलब तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? देखो, मैं इसलिए कह रही हूँ ना, अगर तुम बोलोगे ना तो वो जरूर सोचेंगे कि आखिर ये ऐसा क्या कर दिया उन्होंने। हाँ, बात तो आप सही कह रही हो। ठीक है, मैं मौसा जी को कॉल कर देता हूँ। हम्म। एक काम कीजिए, हम्म। मौसा जी को बोलूँ क्या वैसे? देखो, तुम्हारे मन में जैसी भी बातें आएंगी ना, वो उनको बोल देना। मतलब थोड़ा सा गुस्सा आना चाहिए उन्हें, और एकदम से सोचे भी नहीं, समझे भी नहीं, भागे भागे चले आए। हम्म, समझ गया। मतलब मौसा जी को आपकी तारीफ भी करनी है, हम्म। आपकी बुराई भी करनी है, हाँ। और आपके बारे में ही बताना है सब हम्म। कुछ। फिर मौसा जी पक्का 100% ही आएंगे। एकदम। ये आइडिया ना मुझे परफेक्ट लग रहा है, यही करो तुम। ठीक है मौसी, मेरा तो दिमाग चला नहीं, अब आप ही का दिमाग चल गया। लगता है दिमाग ठंडा हो गया है आपका। हाँ, यहाँ आते ही सब कूल कूल हो गया ना, इसलिए दिमाग चलने लग गया मेरा। चलिए मौसी, आप एसी की हवा में आराम फरमाइए। पर मौसी, हम्म। अगर मौसा जी को मेरे ऊपर गुस्सा आ गया तो? ऐसे कैसे गुस्सा आएगा? कौन सा तुम कुछ गलत कर रहे हो? कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, और अपनी मौसी की भलाई के लिए कर रहे हो तुम। अरे मौसा जी ने अगर मुझसे ये कहा कि तू कौन होता है हम मियाँ बीवी के बीच में बोलने वाला, फिर मैं क्या करूँगा? भांजे हो तुम बोल सकते हो, तुम्हारा हक है। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। अरे ठीक है, लेकिन छोटे भी बोल सकते हैं जब जब हद से पार हो जाए। अच्छा, हम्म। ठीक है। इतना समझदार तो मैं हूँ कि मुझे क्या बोलना है आपके बारे में, क्या नहीं बोलना, और मौसा जी को कैसे समझाना है। ठीक है, जब तक मम्मी पापा नहीं आते आप यहीं रहिए। ठीक है। ओके। हम्म। और मौसा जी जब आ जाएंगे फिर आप चले जाना मौसा जी के साथ में। ओके। वैसे अगर आप आ गई हैं ना, हाँ। तो मेरा मन भी लग गया। बड़े से घर में ना अकेले पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। सही कह रहे हो। और वैसे भी दीदी जीजू है नहीं, वो भी तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं यार। तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते हो कुछ टाइम के लिए? आपको तो पता ही है ना, घर पे कोई नहीं है, और फिर वो टफी, उसको भी तो देखने वाला कोई नहीं है। हम्म। ठीक है, जाओ और अपने मौसा को कॉल करो, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। और जैसा भी ना मुझे आके बताना। ठीक है मौसी।